नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग सीरीज शंट एंड कंपाउंड जनरेटर पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सीरीज शंट एंड कंपाउंड जनरेटर के बारे में जानने से पूर्व हम डीसी जनरेटर के बारे में जान लेते हैं। डीसी जनरेटर का परिचय। डीसी जनरेटर एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यांत्रिक ऊर्जा पानी टरबाइन, भाप टरबाइन, आंतरिक दहन इंजन आदि का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। जनरेटर को सामान्य तौर पर अल्टरनेटर, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। या फिगर के माध्यम से जनरेटर की वर्किंग को दिखाने की कोशिश की गई है। यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा जनरेटर, तो थर्ड विद्युत ऊर्जा। जब यांत्रिक ऊर्जा हम पानी टरबाइन, भाप टरबाइन, आंतरिक दहन इंजन से जनरेटर को देते हैं तो जनरेटर में रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। जब जनरेटर में लगे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो ईएमएफ डेवलप होता है और ईएमएफ के माध्यम से हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान होती है। डीसी जनरेटर के प्रकार। डीसी जनरेटर को मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: स्थायी मैग्नेट जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। स्थायी मैग्नेट जनरेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है परमानेंट मैग्नेट द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है एक डीसी सोर्स के द्वारा अलग से प्रदान किया जाता है। जबकि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वह सेम वाइंडिंग से ही प्रोवाइड किया जाता है। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को आगे 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सीरीज जनरेटर, दूसरा शंट जनरेटर, थर्ड कंपाउंड जनरेटर। एंड कंपाउंड जनरेटर को आगे शंट फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है: लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को उसकी सीरीज फील्ड बाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर एंड डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। आज जो हम पढ़ेंगे वो सब इस जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड प्रकार के जनरेटर हैं। तो सेल्फ एक्साइटेशन के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक हैं उनको एक नज़र में देखते हैं। पहली शर्त है पोलों पर रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड होता है, रेजिड्यू मीन्स होता है बचा हुआ। जो मैग्नेटिक फील्ड भाई बहुत जो कम, ये क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसमें थोड़ा सा रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बचा रहता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। तो ये रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत ही आवश्यक है। जनरेटर को निर्धारित दिशा में ही चलाना चाहिए। जनरेटर जिस प्रकार का बनाया गया है, जिस दिशा में घूमने के लिए बनाया गया है, उसी दिशा में उसको चलाना चाहिए। सीरीज जनरेटर को लोड के साथ ही चलाना चाहिए, क्योंकि सीरीज जनरेटर अनस्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, इसीलिए इनको लोड पर ही चलाना चाहिए। विदाउट लोड ये अनस्टेबिलिटी शो करेंगे। जो 4th पॉइंट है, कम्यूटेटर पर बुर्स ठीक प्रकार से लगे होने चाहिए। कम्यूटेटर पर बुर्स क्या होने चाहिए? ठीक प्रकार से लगे होने चाहिए। इसका मतलब है कम्यूटेटर पर जो बुर्स हैं लूज नहीं होने चाहिए। अगर बुर्स लूज रहेंगे तो वहाँ स्पार्किंग होगा और एक्सेसिव वोल्टेज लॉस हो सकता है या प्रॉपर कम्यूटेशन नहीं होगा। इसलिए कम्यूटेटर बहुत ही प्रॉपर लगे होने चाहिए। फील्ड वाइंडिंग ठीक प्रकार से जुड़ी होनी चाहिए। जो फील्ड वाइंडिंग है उसका भी कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। फील्ड वाइंडिंग आपकी ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन रहेगी तो वहाँ पे
वोल्टेज डेवलप नहीं होगा और आपका जनरेटर वर्क नहीं करेगा। सीरीज डीसी जनरेटर, तो जो हमारा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है उसका सबसे पहला जो जनरेटर आता है आपका आता है सीरीज डीसी जनरेटर। वह जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग की सीरीज में लगी होती है उसे सीरीज डीसी जनरेटर कहते हैं। इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग मोटी तार और कम टर्नों की बनी होती है। इस जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और लोड सभी सीरीज में होते हैं, इसलिए सब में एक समान करंट बहता है। सीरीज जनरेटर लोड के ना होने पर यह ओपन सर्किट की तरह काम करता है और कोई करंट नहीं बहता, इसलिए सीरीज जनरेटर को हमेशा लोड के साथ ही चलाना चाहिए। लोड के बढ़ने पर करंट भी बढ़ जाता है, इसलिए इस जनरेटर को हमेशा स्थिर लोड पर ही और स्थिर स्पीड पर ही चलाना चाहिए। इस प्रकार के जनरेटर डीसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर का समीकरण, यहाँ आपका आर्मेचर है, ये आपका शंट फील्ड है, सॉरी सीरीज फील्ड है और ये आपका लोड है। ये सभी एक दूसरे के सीरीज में लगे हुए हैं तो सभी में से समान करंट ही फ्लो करेगा। तो आर्मेचर करंट दैट इज IA इक्वल टू ISC दैट इज सीरीज करंट इक्वल टू IL दैट इज लोड करंट इक्वल टू I से I मतलब हम सभी करंट को I कह सकते हैं क्योंकि सभी करंट समान है। टर्मिनल वोल्टेज दैट इज V इक्वल टू EG माइनस I पुस्तक RA प्लस RAC। एक ये वाला जो पोर्शन है आपका है वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा। पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, तो पावर डेवलप्ड हो गया आर्मेचर में दैट इज EG इंटू I। पावर डेवलप्ड क्या होगी, EG इंटू IA जनरेटेड EMF इंटू आर्मेचर करंट। पावर डिलीवर टू लोड दैट इज EG IA माइनस I स्क्वायर A कोष्टक RA प्लस RSC। तो यह पावर डिसिपेटेड और से पावर कंज्यूम्ड इन आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड, उसको घटा देंगे तो हमको जो पावर मिलेगी वो होगी पावर डिलीवर टू लोड। जो हमारे लोड को पावर मिलेगी वो क्या होगी, पावर कंज्यूम्ड इन आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड में से जो पावर कंज्यूम होगी ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड, उसको घटाने के बाद जो पावर मिलेगी वही क्या होगी, हमारी पावर डिलीवर टू लोड होगी। और ये किसके बराबर होगी, V इंटू IA और वी कैन से दैट V इंटू IL। डीसी जनरेटर की कर्व विशेषताएं, तो जनरेटर को भलीभांति जानने के लिए उसी की कर्व विशेषताओं की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और डीसी जनरेटर की मुख्यतः 3 कर्व विशेषताएं होती हैं। पहली होती है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दूसरी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व और थर्ड होती है वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। पहली जो है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यह वह कर्व है जो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट द्वारा उत्पन्न EMF के बीच में बनाई जाती है। इसे ओपन सर्किट कर्व या नो लोड कर्व या मैग्नेटिक कर्व भी कहते हैं। संक्षेप में से OCC कहते हैं, दैट इज OCC मीन्स ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यह वह कर्व है जो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न EMF और आर्मेचर करंट के बीच बनाई जाती है। इसे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व या टोटल कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। संक्षेप में इसे ICC कहते हैं। ICC मीन्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यह वह कर्व है जो लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में बनाई जाती है। इसे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व या संक्षेप में से ECC कहते हैं। EC एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। डीसी सीरीज जनरेटर की कर्व विशेषताएं, जो पहली रेड कलर से जो दिखाया गया ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। तो AO दैट इज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉन बिटवीन
आर्मेचर करंट एंड E0, E0 मतलब नो लोड EMF जो जनरेट होगा उसके बीच में जो करंट, जो करेक्टरिस्टिक होगी आपकी ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक, जैसे ही लोड आप कनेक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी, आपकी इंटरनल करेक्टरिस्टिक कर्व। तो मतलब जनरेटेड EMF एंड फील्ड करंट के बीच में जो करेक्टरिस्टिक्स लोड पर बनेगी उसको क्या कहेंगे हम, इंटरनल करेक्टरिस्टिक कर्व। तो इंटरनल करेक्टरिस्टिक कर्व में तो जनरेटेड EMF जो रहेगा वो नो लोड EMF से कम रहेगा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप इन जनरेटर। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप की वजह से क्या होगा, जनरेटेड EMF उसमें कम हो जाएगा। लास्ट वन है दैट इज एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक कर्व। वो क्या है आपका, टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज जो वोल्टेज हमको टर्मिनल पर प्राप्त हो रही है और लोड करंट के बीच में जो करेक्टरिस्टिक कर्व बनेगा उसको बोलेंगे OCC बोलेंगे। OCC को कर्व OD के थ्रू बनाया गया है। और ये क्या है, जनरेटर हमारा जैसे लोड करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है इसमें, और ये भी वोल्टेज और करंट जब तक बढ़ेगा एक क्रिटिकल पॉइंट तक, आफ्टर दैट क्रिटिकल पॉइंट सडन ड्रॉप इन वोल्टेज होगा जनरेटर में, जिसकी वजह से वो क्या होगा, जनरेटर कार्य करना बंद कर देगा और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में समांतर में जोड़ा जाता है। इसकी फील्ड वाइंडिंग पतली तार और अधिक टर्नों की बनी होती है, अतः वाइंडिंग की रेजिस्टेंस अधिक रखी जाती है ताकि पूर्ण लोड, पूर्ण वोल्टेज सहन कर सके। शंट जनरेटर को चालू करते समय लोड स्विच को खुला रखना चाहिए, अर्थात शंट जनरेटर हमेशा ओपन सर्किटेड होते हैं, ओपन सर्किट पर होगा तभी उनको चालू करना चाहिए, मतलब लोड पर चालू नहीं करना चाहिए, जबकि सीरीज जनरेटर को ऑन लोड चालू करना चाहिए। जनरेटर को पूरी वोल्टेज बनाने पर ही लोड डालना चाहिए, पूरी वोल्टेज जब बन जाएगी उसमें तभी आप उस पर क्या करेंगे, लोड डालेंगे, ऐसा नहीं कि कम वोल्टेज पर उस पर लोड डालना स्टार्ट कर दें। शंट जनरेटर को कभी भी अधिक लोड पर नहीं चलाना चाहिए, अधिक लोड पर चलाने पर शंट जनरेटर क्या हुआ, बंद हो। शंट जनरेटर हमेशा स्थिर लोड पर ही चलाना चाहिए, और जो शंट जनरेटर को हम बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक्साइटर, लाइटनिंग लोड आदि में प्रयोग करते हैं। शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट का केवल एक हिस्सा ही फील्ड से और बाकी करंट लोड के माध्यम से होकर रहता है। शंट जनरेटर का सर्किट डायग्राम एंड इक्वेशंस, समीकरण। तो इधर शंट जनरेटर को क्या दिखाया, ये आपका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आपका क्या है, शंट फील्ड है और ये आपका आर्मेचर है, तो ये एक दूसरे के समांतर में लगे हुए हैं, तो दोनों में जो वोल्टेज होगा बराबर रहेगा, इधर भी बराबर वोल्टेज रहेगा, इधर भी बराबर। यहाँ इस पॉइंट पर ये पॉइंट देखते हैं आप, केसीएल लगाकर आर्मेचर करंट, शंट करंट एंड लोड करंट में रिलेशन पता कर सकते हैं, ठीक है, केसीएल। और यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या, ये पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज समान रहता है, हमको सबको पता ही है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा, समान रहेगा। तो शंट फील्ड करंट क्या होगा, RSH इक्वल टू V ओवर RSH। आर्मेचर करंट क्या होगा, IA इक्वल टू IL प्लस ISH। टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू EG माइनस IARA। पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर EG मतलब जनरेटेड EMF इनटू आर्मेचर करंट। उसके बाद है पावर डिलीवर्ड टू लोड, दैट इज V इनटू IL। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका शंट जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है AB जो कर्व है वो आपका है ओपी कैरेक्टरिस्टिक, जिसे OCC बोलते हैं या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोलते हैं, जो कि आपकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को माना जाता है। सेकेंड है आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड कर्व जो ब्लू कलर से दिखाया गया है AC। अब यहाँ पे क्या होगा, जो जनरेटेड EMF है लोड कनेक्ट होने के साथ ही नो लोड EMF से कम होगा, तो इसको थोड़ा ये क्या रहेगा, OCC से थोड़ा वोल्टेज क्या रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। उसके बाद आपका थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है,
तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट के बीच में बनाई जाती है। तो आप इस पे क्या बन जाएंगे, वो क्या है, लोड करंट। अब ये भी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट के पास आप ड्रॉप देख पा रहे हैं आसानी से, जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपका करंट भी डाउन होता जाएगा। तो आप क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा लोडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा लोडिंग करते हैं तो आपका जनरेटर कार्य करना बंद कर देगा। कंपाउंड जनरेटर, यह वह जनरेटर है जिसमें सीरीज जनरेटर एंड शंट जनरेटर दोनों की क्वालिटी एक ही जनरेटर में मिल जाती है। मतलब दोनों की क्वालिटी को ऐड करके हमने एक नया जनरेटर बनाया है जिसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का इसका मतलब है मिश्रित है, मतलब दोनों की क्वालिटी को मिश्रित किया गया है। ठीक है, वह जनरेटर जिसमें दो तरह की फील्ड बाइंडिंग, एक आर्मेचर की सीरीज में और दूसरी पैरेलल में लगी होती है, उसे कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। सीरीज फील्ड बाइंडिंग मोटी तार से बनी होती है जिसमें कम संख्या में टर्न्स होते हैं। शंट फील्ड बाइंडिंग पतले तार से बनी होती है जिसमें अधिक संख्या में टर्न्स होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी है ये सीरीज जनरेटर की है और ये वाली प्रॉपर्टी आपकी शंट जनरेटर की है, और ये दोनों प्रॉपर्टी किस में मिल रही है आपको, कंपाउंड जनरेटर में। आर्मेचर के साथ शंट फील्ड बाइंडिंग के कनेक्शन के अनुसार कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। तो आपकी शंट फील्ड का कनेक्शन आर्मेचर का जिस प्रकार होगा उसी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं आपके, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। एक जनरेटर कितना है, एक शॉर्ट शंट दूसरा लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग के समांतर में होती है और सीरीज फील्ड बाइंडिंग लोड के सीरीज में लगी होती है और या लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये आपकी सीरीज फील्ड बाइंडिंग है और ये आपका लोड है, एक दूसरे के सीरीज में लगे हुए हैं। और दूसरा है आपका ये आर्मेचर है और शंट फील्ड है और ये आप आर्मेचर है, एक दूसरे के समांतर में लगे हुए हैं। तो इस फिगर के माध्यम से इसकी इक्वेशंस को पता किया जा सकता है। सीरीज फील्ड करंट और लोड फील्ड करंट दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इसलिए ISC इक्वल टू IL। शंट फील्ड करंट, आपको शंट फील्ड करंट जब निकालना है तो ISH इक्वल टू V प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड, उसको ऐड कर देंगे डिवाइड बाई RSH, मतलब शंट फील्ड रेजिस्टेंस से जब उसको डिवाइड करेंगे आपको ISH मिल जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू EG माइनस IARA माइनस ISC बताइए ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर एंड वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज फील्ड। इसको जब घटा देंगे आपको क्या मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर दैट इज EG into IA और पावर डिलीवर्ड टू लोड दैट इज V into IL दैट इज टर्मिनल वोल्टेज into लोड करंट। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, यहाँ शंट फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग और सीरीज फील्ड बाइंडिंग दोनों के समांतर होती है। तो जो शंट फील्ड बाइंडिंग होगी आर्मेचर बाइंडिंग और सीरीज फील्ड बाइंडिंग के समांतर में लगी होती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आर्मेचर बाइंडिंग और सीरीज फील्ड बाइंडिंग एक दूसरे के सीरीज में लगी है और दोनों के समांतर में जो लगी है आपकी क्या है, शंट फील्ड बाइंडिंग। ठीक है, तो सीरीज फील्ड करंट क्या होगा, ISC इक्वल टू IA इक्वल टू IL प्लस ISH। ठीक है, लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट को जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, IA मिल जाएगा। और शंट फील्ड करंट ISH इक्वल टू V ओवर RSH, वोल्टेज इंटू RSH से जब डिवाइड करेंगे। टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू EG माइनस EG जनरेटेड EM माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर और वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, उसको घटा देंगे तो आपको टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर दैट इज EG into IA, पावर डिलीवर्ड टू लोड V into IL। क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर, तो यदि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में एक ही दिशा में फ्लक्स पैदा हो तो उसे क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। जब एक ही दिशा में जब फ्लक्स जनरेट होता है तो उसको क्या होगा, फ्लक्स बढ़ता है। तो इसमें क्या है, सीरीज फील्ड, ये जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। उसके सीरीज फील्ड को इस प्रकार कनेक्ट किया है कि जो फ्लक्स जनरेट होगा सीरीज फील्ड में वो उसका डायरेक्शन और शंट फील्ड का डायरेक्शन समान होना चाहिए। जब समान रहेगा तो नेट फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ता है। तो दैट इज phi इक्वल टू phi SH प्लस phi SE, दोनों को जोड़ देंगे।
इस प्रकार के जनरेटर अधिक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्रियों में, रेलवे में और आइसोलेशन पॉइंट आदि में इस प्रकार के जनरेटरों का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, इसलिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के लिए कुल फ्लक्स कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिगर के माध्यम से कि ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का फिगर है। उसमें सीरीज फील्ड जो मैं दिखा रहा हूँ कर्सर के माध्यम से, ये क्या है आपका सीरीज फील्ड है, उसको इस प्रकार कनेक्ट किया है कि वो शंट फील्ड का विरोध करेगा। इसके अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट होगा तो इसका डाउनवर्ड में होगा, तो उसका नेट फ्लक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। दैट इज phi इक्वल टू phi SS माइनस phi SC। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग केवल वेल्डिंग मशीनों में किया जाता है। नाउ डीसी कंपाउंड जनरेटर को सीरीज फील्ड में टर्न्स की संख्या को अलग अलग रखने के कारण आगे तीन और भागों में वर्गीकृत किया गया है: ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर एंड अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड में टर्न्स की संख्या शंट फील्ड से अधिक होती है। जब सीरीज फील्ड में टर्न्स की संख्या शंट फील्ड से ज्यादा रहेगी तो उसे बोलेंगे ओवर कंपाउंड जनरेटर। लेवल कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड में टर्न्स की संख्या शंट फील्ड के बराबर होती है। अंडर कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड में टर्न्स की संख्या शंट फील्ड से कम होती है, तो इसको बोलेंगे अंडर कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया गया है, इसमें ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड एंड लेवल कंपाउंड। तो ग्रीन कलर डॉटेड लाइन से जो कर्व शो किया गया दैट इज OCC ऑफ ऑल जनरेटर, रेफरेंस फॉर ऑल जनरेटर आप कह सकते हैं इसको बोलते हैं नो लोड वोल्टेज। ओवर कंपाउंड जनरेटर में जो वोल्टेज डेवलप होगा वो हमेशा नो लोड वोल्टेज से ज्यादा रहेगा, इसको बोलेंगे ओवर कंपाउंड जनरेटर। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में क्या रहेगा या लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, वोल्टेज जो डेवलप होगा तो वो नो लोड वोल्टेज के लगभग इक्वल होगा, तो इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, लेवल कंपाउंड जनरेटर। लेकिन अंडर कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, वोल्टेज डेवलप हमेशा नो लोड वोल्टेज से कम रहेगा, तो इनको बोलेंगे अंडर कंपाउंड जनरेटर। सीरीज एंड शंट जनरेटर में अंतर। सीरीज जनरेटर एंड शंट जनरेटर। सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर की सीरीज में लगी होती है, शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में लगी होती है। नंबर 2, सीरीज जनरेटर में एक वाइंडिंग मोटे तार की बनी होती है, शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनी होती है। नंबर 3, सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम होती है और शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होती है। सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है जबकि शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक होता है। नंबर 5, सीरीज जनरेटर की राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, शंट जनरेटर की फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सीरीज जनरेटर बिजली घरों में बूस्टर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, शंट जनरेटर रेलवे, डिस्ट्रीब्यूशन आदि में प्रयोग किए जाते हैं। सीरीज जनरेटर हमेशा लोड पर ही चलाए जाते हैं, शंट जनरेटर को बिना लोड पर ही चालू किया जाता है। सीरीज जनरेटर में लोड करंट एवं फील्ड करंट बराबर होते हैं, शंट जनरेटर में फील्ड करंट फुल लोड करंट का 3 से 5% ही होता है। प्रशिक्षण सारांश। आज हमने सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्फ एक्साइटेशन के लिए शर्तें और सीरीज एंड शंट जनरेटर में अंतर को पढ़ा है। ये सारा का सारा मटेरियल मेरे द्वारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक रिटन बाय मेहता गुप्ता, धनपत राय पब्लिकेशन से, तथा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी रिटन बाय आर.एन. शर्मा एंड डी.पी. गुप्ता, अरहंत राय पब्लिकेशन से, और बाकी फिगर एंड कुछ सर्किट डायग्राम को www.electricaleg.com से लिया गया है। आज मैंने सीरीज शंट एंड कंपाउंड जनरेटर पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है।
आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।